डॉक्टर ओम सुधा दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी इस पर उनकी राय जानना चाहूंगी। डॉक्टर ओम सुधा, जिस तरह से मोहन भागवत का ये बयान आया है, ये वाकई आपको लग रहा है कि अब कुछ उत्थान ओबीसी जाति का अब होता हुआ नजर आएगा या फिर सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? बड़ा दिलचस्प है। 2015 में जो बात कर रहे थे आरक्षण के समीक्षा की, अभी जो है चुनाव के पहले जो है वो बात कर रहे हैं आरक्षण देने की। बड़ा दिलचस्प है। चुनाव और वोट इस देश में सब कुछ करा सकता है। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं भागवत जी का। लेकिन मजा तब आता जब भागवत जी कहते कि जाति भी जो है खत्म होनी चाहिए। जाति खत्म करने की कोई पहल नहीं हुई है। जाति खत्म करने की बात हो, मोहन भागवत जी जो है बड़े देश का बड़ा नाम है, उनके कहने का हिंदुओं पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर मोहन भागवत जी खुल के कह दें कि इस देश में अब चमारों की, डोम की, दुसाध की शादी ब्राह्मणों से होनी चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च करे कि अब दुसाध, चमार, डोम, मेहतर, जाटव, भंगी, वाल्मीकि की शादी ब्राह्मणों के साथ होगी। इस पे जो है कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन भागवत जी हैं वो लॉन्च कर दें तो मजा आ जाए। वैसे ये जो कहते हैं साफ और स्पष्ट बात है, कोई पॉलिटिकल सोशल व्यक्ति जब कोई बात कहता है उसकी टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ये आज बात कर रहे हैं आरक्षण देने की, लेकिन आरक्षण कहां भाई साहब? आरक्षण नौकरियां, सरकारी नौकरियां आप खा गए, भेल, सेल, गेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल सब बेच दिया। अब आप आरक्षण कहां दे रहे हैं? तो अगर सचमुच आप आरक्षण के समर्थक हैं तो सबसे पहले निजीकरण पे रोक लगाना पड़ेगा और तमाम जितनी भी पीएसयू है उन पीएसयू का दोबारा से राष्ट्रीयकरण करना होगा। एक गहरी बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। आप ये बताइए, आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, आरक्षण मतलब भागीदारी। तो मैं मोहन भागवत जी से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चीफ कोई दलित, कोई पिछड़ा क्यों नहीं बना? इस बात का जवाब मोहन भागवत जी दे दें कि कोई महिला, कोई दलित, कोई पिछड़ा, दलितों को आप कहते हैं हिंदू हैं, तो आरएसएस का चीफ क्यों नहीं बन सकता है? कोई चितपावन ब्राह्मण ही आरएसएस का चीफ क्यों बनेगा? कोई पासवान, कोई यादव, कोई कोयरी, कुर्मी, भंगी क्यों नहीं बन सकता आरएसएस का चीफ? राम मंदिर का जब इस देश में आंदोलन हुआ, सबसे अधिक ओबीसी ने भागीदारी निभाई। और जब इस सरकार ने जो आरएसएस द्वारा संचालित है, जब बनाया राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट, उसमें एक भी ओबीसी नहीं। मतलब इस देश के 80, 70, 75% लोगों की भागीदारी खत्म। ये कैसा? आप आरक्षण देना था तो राम मंदिर ट्रस्ट में भी देते जरा। आपको आरक्षण देना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ढांचे में तो आरक्षण दीजिए। 100 साल में आपको एक दलित, एक पिछड़ा नहीं मिला जिनको आप आरएसएस का चीफ बना सके। मैं जवाब लेती हूँ धनंजय जी, आपके पास आ रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से चित्रंजन जी का भी रुख करूंगी। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले उनको जानना चाहिए हमारे भाई साहब को, समाज में कुरीतियां रही हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, संघ में जाति प्रथा है ही नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। दूसरा, सर्व जो गुरु बंच ऑफ थॉट की जो भाई साहब बात करते थे, और बता दे बंच ऑफ थॉट किस पेज पे लिखा हुआ? बंच ऑफ थॉट किस पेज पे कहा लिखा हुआ, जरा बता दे मुझे। गुरु जी ने खुद कहा सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्। उसके बाद जो राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर जब निर्माण की बात है तो फाउंडेशन स्टोन कामेश्वर चौपाल ने रखा, एक दलित के हाथ से पहला पत्थर रखवाया गया, और राम मंदिर के ट्रस्ट में वो है कामेश्वर चौपाल जी। हम हमेशा से मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो अन्याय हुआ किसने किया? कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने उनको पहला चुनाव हरवाया 1952 में, उसके बाद गोंदिया चुनाव लड़े, उसको भी हरवाया, जाकर के हेलीकॉप्टर से जाकर के वहां कैंपेन करके हरवाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब किसने दिया भारत रत्न? जब हम सत्ता में रहे। हम शुरू से रैदास, संत रैदास का मंदिर किस कौन बनवा रहा है? आज मोदी जी सत्ता में तो बनवा रहे हैं। सारे दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को हम गलेस लगा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो हम जिस राम के आदर्श को लेकर के चलते हैं, गिरधारी, पुरधारी, बंदरों के, भीलों के, भिलनियों के, सबरी के, सबके राम है। इस देश के दलित, वंचित, शोषितों, पीड़ितों ने जो हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को जीवित रखा, उसका उदाहरण आपको खोजने से नहीं मिलेगा। जब तमाम तरह की विद्रुपताएं आई तब उन्होंने अपने नाम के आगे या पीछे राम लगाया। आप देखिए, रामविलास पासवान से लेकर के आप अलग अलग नाम ले लीजिए। धनंजय जी वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब आप कोई संघ प्रमुख किसी दलित को भी बनाएंगे, वो ये भी पूछ रहे हैं। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी।